बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और पाकिस्तान की अफवाज के लिए एक फैसला कुन मरहला आ चुका है। अफगानिस्तान के अंदर मौजूद तहरीके तालिबान पाकिस्तान BLA के दहशतगर्द और दाइश खरासान के खिलाफ मामलात को एक जानिब तो अपने हाथ में लेने का वक्त बिल्कुल आन पहुंचा है, तो वहीं दूसरी जानिब अफगानिस्तान की सरजमीन में छुपे बैठे पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ गुमनाम लोगों की कार्रवाइयां भी जारी हैं। इस सब में एक जानिब तो TTP के दहशतगर्द बड़के भी मार रहे हैं और इनके सरबराह नूर वली महसूद ने एक हालिया इंटरव्यू भी दिया है जिसमें वो बड़ी बातें कर रहा है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, हमारे दरमियान कोई फूट नहीं है, हमारे दरमियान तमाम तर मामलात बिल्कुल ठीक हैं, हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भी करेंगे, पाकिस्तान के अंदर हम अपने हमले भी जारी रखेंगे और हमारा मोमेंटम बिल्कुल अपने उरूज पर है। आज उन तमाम तर दावों की किस तरह से कली खुली है और किस तरह से अफगानिस्तान के अंदर एक घुमसान की जंग पड़ी और इस घुमसान की जंग में तहरीके तालिबान पाकिस्तान की दीवारें हिलकर रह गई हैं और पाकिस्तान की आर्मी के लिए मामलात बड़े आसान हो चुके हैं। हालात अब इंतहाई साजगार हैं और अब गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का देना रह गया है। कमांडर नंबर 2 जो कि इनका सेकंड इन कमांड टॉप का शख्स है, वो किस तरह से मारा गया है और किस तरह से TTP का शिराजा इस वक्त मुंतशिर होने के करीब है, मैं आपके सामने बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आज हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम, आपको यह मालूम है कि पाकिस्तान की हुकूमत और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दरमियान अफगान तालिबान ने, अमारात इस्लामी ने मुज़ाकरात करवाने की भी कोशिश की और ये मुज़ाकरात जो हैं इनके दौरान 1 महीने तक सीज फायर भी रहा। सबसे पहले तो बहुत से लोगों को लगता है कि TTP के साथ ये पहली मरतबा मुज़ाकरात हुए थे। अलबत्ता मैं कुछ रिसर्च बेस्ड चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूं, फैक्ट्स एंड फिगर्स। कलदम TTP जो है, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है, उसके साथ ये पहली मरतबा मुज़ाकरात और कोई मुआहिदा नहीं था, बल्कि इससे पहले लगभग 1 दर्जन मुज़ाकरात शुरू किए गए और चंद एक मरतबा अमन मुआहिदे भी किए गए, लेकिन ये मुआहिदे नाकाम हुए और जब ये मुज़ाकरात और मुआहिदे नाकाम हुए उसके बाद बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की तरफ से फौजी ऑपरेशन किए गए। बहुत से लोगों को यह नहीं मालूम कि पाकिस्तान की साइड से, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से या रियासत पाकिस्तान की तरफ से TTP से 3 कौन से मुतालबे थे और TTP के 3 मुतालबात कौन से थे जिन पर डेडलॉक था और जो किसी सूरत पाकिस्तान कबूल नहीं कर सकता था। मैं आपको लुबे-लुबाब बता देता हूं। TTP से पाकिस्तान के थे जी 3 मुज़ाकरा, 3 शराइत आप कह सकते हैं, 3 ये कंडीशंस थी जिनकी बेस पर पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है उसके साथ अपने मामलात दुरुस्त कर सकता है। सबसे पहले पाकिस्तान का आईन तस्लीम करें, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानना होगा, दूसरा हथियार फेंकें और तीसरा पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड बनवाएं और कौमी धारे में आएं और फिर आइन के तहत जो सजाएं आपकी बनती हैं उन पर भी बाद में बात होगी। इससे पाकिस्तान 1% भी पीछे ना हटा है और ना आइंदा कभी हटेगा। अब TTP के इसके अंदर शराइत क्या थी? एक तो यह कि TTP का दफ्तर खोला जाए दोहा में या किसी भी तीसरे मुल्क के अंदर। इसके साथ ही साथ फाटा रीजन जो है, जो कि साबका फाटा रीजन है, वहां पर शरिया कवानीन नाफिज किए जाएं, वहां पर शरीयत नाफिज कर दी जाए और 100 और तीसरा मुतालबा यह है कि 102 TTP के टॉप के कमांडर जो कि पाकिस्तान की तहवील में हैं, जो कि पाकिस्तान की अफवाज ने जिंदा पकड़े हैं, उन्हें रिलीज कर दिया जाए, जो कि नामुमकिन है। जारी बात है पाकिस्तान इन शराइत पर किसी सूरत नहीं पूरा उतर सकता, लेकिन पाकिस्तान ने एक हुज्जत तमाम की। अफगान तालिबान ने कहा मुज़ाकरात करें, हमने कहा आए जी हम बैठते हैं, लेकिन हमें यह मंजूर नहीं है, ताकि हम वहां से बिल्कुल सुरखरू हो गए। अब मामलात ये हैं कि हमले रुके नहीं। मुईद यूसुफ इस वक्त अफगानिस्तान का दौरा, उन्होंने कामयाब दौरा किया, वहां पर बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया गया कि जी अब आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, आप अगर कमजोर हैं, आप दाइश खरासान का भी मुकाबला नहीं कर पा रहे, आप दूसरा दुश्मन TTP तो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें बताएं
हम कार्रवाई करेंगे, हम आपके साथ मिलकर ऐसा एक्शन लेंगे, ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, फिर गुमनाम नहीं ऐलानिया कार्रवाई करेंगे और इन्हें बाकायदा तौर पर 1-2 ऑपरेशंस के अंदर इनकी हम मुकम्मल सफाई कर देंगे, क्योंकि हमारी आईएसआई के पास सारी इंफॉर्मेशन है ये कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं। इस सब के अंदर नाज़रीन किराम, ये जो नूर वली महसूद है इनका सरबराह, जिसने अजीबो गरीब पाकिस्तान की फौज पर इल्जामात भी लगाए और ये करता रहता है, इंडियन मीडिया को इंटरव्यू में यही करना था, लेकिन इस शख्स ने कहा कि नहीं जी पाकिस्तान की फौज प्रोपेगेंडा करती है, हमारे दरमियान कोई फूट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब उस दावे की भी कली खुल गई है और इनका खालिद बल्ती जो मारा था, खालिद बल्ती के बारे में मैं आपको यह बता दूं कि वो इन्हें यूनाइट कर रहा था, लेकिन इनकी पूरी की पूरी रीयूनिफिकेशन को दबरदूस किया गया और उसे नामालूम लोगों ने मारा और अब उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। कलदम टीटीपी की दीवारें हिलने लगी हैं और इसके मुख्तलिफ ग्रुपों में शदीद लड़ाई हो चुकी है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि अफगानिस्तान में कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी बहुत मुश्किल में फंस चुकी है। एक जानिब तो इसके तमाम तर कमांडर जो खुलेआम फिरते थे, उनके खिलाफ पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर जो गुमनाम कार्रवाइयां हुई, गुमनाम लोगों ने जो एक्शन लिया, उससे ये लोग अब अपनी बिलों में घुसे हैं। ये घरों से निकलते हुए डरते हैं। इनका बानी मौलवी फकीर मोहम्मद, उसके घर पर ड्रोन हमला हो गया, नूर वली महसूद चीफ है, उसके खाने में जहर मिल गया और इनके टॉप के बंदे चुन चुन के मारे गए, बाकायदा तौर पर चुन चुन कर मारे गए। और इस सब के अंदर अब मामला यह बना है कि कलदम टीटीपी में ओहदों के हवाले से मुख्तलिफ गिरोहों की आपस में शदीद लड़ाई होने लगी है। हवस, लालच और इख्तियारात की खातिर कलदम टीटीपी का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर रफीउल्लाह मारा गया। एक तो इख्तियार की बात है, इख्तियार की बात है, फिर पैसा, बाहर से अन्ना पैसा इनके लिए आ रहा है, डॉलर्स की इन पर बारिश होती है। एजेंसियां, बहुत से मुल्कों की हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसियां ने सपोर्ट करती हैं, उस पैसे की हवस में ये एक दूसरे को मारना शुरू हो चुके हैं। दहशतगर्द रफीउल्लाह जो है नाज़रीन कराम, जो मारा गया है, जिसके बारे में मैंने अपने इब्तदाई में बताया कि ये नूर वली महसूद के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट शख्स था। ये आदमी अपने कई कोड नाम भी रखे हुए थे इसके, और इसके बड़े सीक्रेट नाम थे। मैंने इंटेलिजेंस जराए से कुछ चीजें कंफर्म की हैं। इसके सीक्रेट नेम्स के अंदर, कोड नेम्स के अंदर वहाब, डॉक्टर और अहमद अब्दुल्ला शामिल हैं। यानी कि रफीउल्लाह नामी ये दहशतगर्द कमांडर इन 3 नामों से भी मशहूर था। रफीउल्लाह जो है ये एनडीएस, दाइश और बलोच दहशतगर्द तंजीमों की मुआवनत भी कर रहा था। यानी कि एनडीएस के जेर असर और एनडीएस रॉ गठजोड़ पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की हुकूमत रख चुकी है। दाइश और बलोच दहशतगर्द तंजीमें जो हैं उनकी मुआवनत करता था। बलोच कौम के दुश्मन दहशतगर्द BLA, BLF, इन सब की। दहशतगर्द कमांडर रफीउल्लाह 2011 ऑनवर्ड बहुत सी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस भी था। यानी कि यह पिछले 11 साल से पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहा था। हलाक दहशतगर्द के मैं आपके सामने पूरी चार्जशीट रख रहा हूं और यह बड़ी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए मैं लाया हूं। हलाक दहशतगर्द खुदकुश बमबारों की मुआवनत और एक जगह से दूसरी मुंतकिली भी इसी का काम था। यह उसका हेड भी था। यानी कि एक तो यह दीगर दहशतगर्दों की, बलोच कौम के दुश्मन दहशतगर्द गिरोह, दाइश, खरासान, टीटीपी, इन सब की मुआवनत करता था। खुदकुश बमबारों का यह हेड था, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह सेफ पैसेजेस देने का भी। कमांडर रफीउल्लाह सिविल अस्पताल क्वेटा में खुदकुश बमबारों को तैयार करने और इस्लामाबाद में सरीना होटल पर खुदकुश बमबारों को पहुंचाने का सहूलतकार भी था। इतने बड़े अटैक्स, ये वो अटैक्स थे जिन्होंने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि इसके अलावा यह आदमी पुलिस, लेवीज, FC और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में भी मुलव्विस था। दहशतगर्द कमांडर मेजर नईम, इंस्पेक्टर कबीर, कुछ लाख के बाज मोहम्मद, मलिक हाजी गुलाब, कुछ लाख बैंक डकैती और चमन में FC पर हमलों का सरकर्दा था। इसके अलावा मुख्तलिफ डॉक्टर्स को अगवा करने और उनसे तावान वसूल करना दहशतगर्द रफीउल्लाह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का हिस्सा था। यानी कि आप अंदाजा कर सकते हैं नाज़रीन कराम कि यह कितने अहम तरीन हमलों के अंदर मुलव्विस था, पाकिस्तान के टॉप के लोगों के ऊपर हमलों में, टॉप के इलाकों के ऊपर हमलों में। और आज ये आदमी अपनी मौत आप मर गया है और इनकी आपसी फूट इस कदर स्ट्रांग हो चुकी है कि नाउ दिस इज द टाइम टू स्ट्राइक। ये वक्त आ चुका है कि इन पर स्ट्राइक की जाए और इनकी रही सही कसर और इनकी रही सही कुव्वत जो है उसे कंप्लीटली एलिमिनेट किया जाए। और टीटीपी का जो शिराजा है जो कि बिखर रहा है, और जैसे कहा जाता है कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, अब सिर्फ उसे एक धक्के की जरूरत है। और उस हवाले से भी बहुत कुछ तैयार हो रहा है और बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स अभी मुझे मौसूल हो रही हैं, लेकिन अभी वक्त नहीं है। अगले 24 से 48 घंटों के अंदर इंशाल्लाह मजीद ऐसी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा
रखूंगा कि एक मरतबा पाकिस्तान की सारी अवाम को यह पता लग जाएगा कि टीटीपी के खिलाफ हो क्या रहा है और इनके अंदर खाते गेमें क्या करवाई जा रही हैं और गुमनाम और ये सब कुछ अब किस तरह से अगले लेवल पर जाने वाला है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।